इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। हिंदुस्तान के हर इलाके, मोहल्ले, शहर, कस्बा, गांव से लोग एहतजाज कर रहे हैं और कैंडल मार्च रैली निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो इस हादसे में मौत का शिकार हो गए। ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम मिलती है और इस खुशी के दौरान अगर अचानक मौत का सामना करना पड़े तो ये खुशियाँ काफूर हो जाती है। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो ना तो माफ़ करने के लायक है और ना ही उन्हें बख्शने का। ये घिनौना काम जिसने भी किया है उसे बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हम आतंकवादी के ख़िलाफ़ हैं, खिलाफ़ रहेंगे और ख़िलाफ़ है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। कोलकाता शहर के एक नहीं कई NGOs ने इसकी मजम्मत की है और सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई किसी को इस तरह कत्ल कर दे, चाहे वो मॉब लिंचिंग करने वाले हों या पर्यटकों पर इस तरह हमला करने वाले आतंकवादी। दोनों ही आतंक है और दोनों ही आतंकवादी हैं। मज़हब के नाम पर जिस तरह से नाम पूछे गए ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आतंकियों ने मुसलमान और हिंदू किया, इस तरह से हमारे मुल्क में भी कुछ लोग मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान हमसे क्या चाह रही है और हिंदुस्तान के अंधभक्त हमसे क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करके हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रही है और हमारे देश के जो हिंदू संगठनें हैं वो भी हमें यही करके हमें आपस में लड़ाना चाह रही है। अब देश को ये देखना है कि इस तरह के आतंकियों पर किस तरह लगाम लगाया जाए। हम पहलगाम में हुए इस तरह के आतंकी हमले को जितनी भी निंदा करें, जितनी भी मजम्मत करें वो कम है कि अपने फ़ौज पर पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बेगुनाहों को मारा गया इसी तरह हिंदुस्तानी फ़ौजी पाकिस्तानी फ़ौजी पर हमला करे और आतंकियों पर हमला करे, ना कि आवाम पर। सवाल ये भी है कि जिस रियासत में 7.5 लाख से ज़्यादा आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस है, उस रियासत में 4 आतंकी कैसे अंदर दाखिल हुए और आराम से अपना काम करके ज़िंदा वापस कैसे चले गए। उन्हें तो वहीं ढेर कर देना चाहिए था। हमारे स्पेशल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इस वक्त कहाँ है जो चंद आतंकियों को ढेर ना कर पाए। इससे पहले आपको याद होगा कि पुलवामा में क्या हुआ था, किस तरह हमारे जवान शहीद हुए थे। एक अकेला आता है और हमारे 40 जवानों को जान लेकर चला जाता है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो देखती रह जाती है। क्या यह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं है? हम इस वक्त अपने आर्मी पर कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे आर्मियों के हाथ बंधे हुए हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, PM है, वो सबों ने हमारे आर्मी पर शिकंजा कसे रखा है और उन्हें ये इजाज़त नहीं दी जा रही है कि वो उन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ दे जो इस वक्त कश्मीर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के आतंक फैला कर रखे हुए हैं। भाईचारे बनाए रखना पड़ेगा कि आज मेरे साथ हो रहा है तो कल उसके साथ भी होगा। तो हम लोग को कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि कल के हमारा पूरा घर वाला परेशान हो। और कल उम्मीद भी करते थे कि कल जैसे कि हम लोग का थाना ताला थाना के हो या चितपुर थाना के होती हो या उल्टानगर थाना के होती हो, उन लोग हम लोग को बहुत फुल कॉपरेट किया। इसलिए कल का जो माहौल था बहुत ख़राब हो सकता था, फिर भी हमारे नौजवान भाई बहुत अपने आप को कॉपरेट किए हैं। आप लोग को भी थोड़ा हिसाब से रहना है और बच बचा के चलना है कि अपने तरफ से किसी को कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए ये बंगाल में जो हो रहा है ये हिंदू का बात नहीं है और बंगाली का बात नहीं है। हमारे बंगाली भाई भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग यहाँ ज़िंदगी कटा रहे हैं, हम लोग के बेहतर कोई नहीं जानता। और एक हमारे हिंदू भाई भी हैं, वो लोग भी हम लोग के साथ उठना बैठना है, भाईचारे की बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो BJP के माइंड है, वो कुछ लोग कल हम जो देखेंगे मैक्सिमम लोग नशा
कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हम तो होंगे 20-30। सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है।